नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपसे आग्रह रहेगा कि मतांतर का आर्थिक सहयोग करिए। डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां जाइए और जो मुमकिन हो सके वो सहयोग करिए। अब बात हम लोग उस चुनाव की करेंगे जहां पर ऐतिहासिक हार की संभावना बताई जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि कहां पर ऐतिहासिक हार हो रही है और किसकी हो रही है। ये पूरा मसला है जिस पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे और उसमें ओपिनियन पोल क्या कह रहे हैं, जमीन पर क्या चल रहा है और क्या यूजीसी का भी कोई असर दिखाई दे रहा है। ये तमाम सारे सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द हम लोग ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि पश्चिम बंगाल में क्या होने वाला है और अगर बात ऐतिहासिक हार की हो रही है तो वो किसकी होगी। ओपिनियन पोल क्या कह रहे हैं, किस तरह का वहां पर जो है गुड़ा भाग बन रहा है। तो पहले गुड़ा भाग समझते हैं, फिर ओपिनियन पोल पर आएंगे और फिर यूजीसी के असर पर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि क्या कुछ वहां जमीन पर चल रहा है। देखिए, अगर मोमेंटम की बात करें तो 2021 के चुनाव से इतर बीजेपी ने यहां पर फूक फूक कर कदम रखा है। और जब कह रहा हूं कि फूक फूक कर कदम रखा है तो यानी जो गलतियां 2021 में हुई थी उन गलतियों को दोहराने के मूड में बीजेपी एकदम नहीं है। वहां पर एक जो बंगाली अस्मिता वाला मसला उठा था पिछले चुनाव में, बीजेपी ने इस बार उससे दूरी बना ली है कि ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिसकी वजह से इस तरह की कोई बात उठे। दूसरा जो मामला है वो मामला आप देखिए कि ये जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, इस विशेष सत्र के जरिए वहां पर उस आबादी को साधने की कोशिश हो रही है जो आबादी हमेशा से ममता बनर्जी के पीछे खड़ी रही है, यानी महिलाएं। तीसरी चीज जो हो रही है वो वहां देखिए कानून और व्यवस्था, इसको बड़ा मुद्दा 2021 के बाद से ही बीजेपी बनाए हुए है। और उसमें जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई और उस टिप्पणी में आप देखिए मालदा वाले मसले में जिस तरह से एनआईए की एंट्री हुई, फिर आप देखिए कि ईडी की एंट्री पहले हुई और ईडी को जिस तरह से वहाँ घेरा घारा गया, जिस तरह से उनको कामकाज करने से रोका गया। यह आरोप है कि साहब ईडी का मिसयूज होता है, ठीक है, यह आरोप लगाया जाता है। लेकिन बड़ी चीज़ यह है कि जब वो काम धाम कर रहे हैं और उस काम धाम में आप रोकते हैं और चुनाव के बाद जिस तरह की हिंसा होती है, सब ऐसी घटनाएं हैं। और उसमें भी आप देखिए शायद इस सब पे उतना असर और प्रभाव नहीं पड़ता अगर जजों को ही ये लोग बंदी ना बना लेते। तो इसके कारण क्या हुआ है कि जो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर वाला मसला है वो बहुत बड़ा हो गया है, तो इसका भी असर है। और चौथी बात जो है वहां पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं को आश्वस्त किया है कि आप बिना डर के निकलिए, और टीएमसी के जो उन्होंने शब्द प्रयोग किया है टीएमसी के गुंडे, प्रधानमंत्री अपनी सभा में, यानी उनका कहना है कि आप इस बात को लेकर मत डरिए कि अगर आप बीजेपी को वोट करने जाएंगे तो टीएमसी वाले कुछ करेंगे। अगर कुछ करेंगे तो कानून जो है उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा करना चाहिए। अब ये तमाम सारी चीजें हो रही हैं और ये देखिए ये सभी मान रहे हैं कि वहां पर बीजेपी के लिए मोमेंटम बन रहा है। तो मोमेंटम जब बन रहा है तो ओपिनियन पोल में भी कुछ निकल कर आ रहा होगा, क्योंकि जो रायशुमारी है वो रायशुमारी ज़मीन पे क्या चल रही है ये सीधे तौर पर तो ओपिनियन पोल के ज़रिए एक तस्वीर तो निकलती है। जो तस्वीर निकल रही है उस तस्वीर पर हम लोग बात करते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे कि यूजीसी का कोई असर पड़ रहा है कि नहीं। अब देखिए ये दो जो है पोल हुए हैं, एक एबीपी मैट्राइज का है और दूसरा जो है आईएनएस मैट्राइज का है। अब ये जो एबीपी मैट्राइज वाला है कुल 294 वहाँ पर विधानसभा सीटें हैं। पिछली बार संभवतः 220 के आसपास ममता बनर्जी ने जीती थी और 70 के आसपास जो है वो बीजेपी ने जीती थी। और फिर वहाँ पर जो बाद में हिंसा वगैरह हुई उसकी वजह से कुछ एक लोग इधर से उधर चले गए थे, तो खैर वो एक अलग मसला है। अभी जो ये दिखा रहे हैं उसमें देखिए बड़ी कांटे की लड़ाई दिखाई जा रही है। टीएमसी 140 से 160, बीजेपी 130 से 150,
ये एबीपी का है, एबीपी मेट्राइज का। अब अगर आप आईएनएस का देखें तो आईएनएस कह रहा है कि टीएमसी 155 से 170 और एनडीए के लिए बता रहे हैं 100 से 115। वोट शेयर की बात करें तो 43 से 45% जो है वो टीएमसी को दिया जा रहा है और एनडीए को 41 से 43%। ठीक है, ये देखिए, ये अभी हम लोग बात जब कर रहे हैं तो ये चल रही है तारीख 7। अब ये जो आकलन वगैरह हुआ है ये सब जुटाने उठाने में एक हफ्ता पहले का है ये, यानी आप कहें कि ये मार्च का आंकड़ा है जो अब आया है, जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो अभी देखिए, अभी तो चुनाव बहुत आगे चल रहा है। ये जो 2-3% का अंतर दिखाई दे रहा है, ये अंतर क्या नारी शक्ति बंधन अधिनियम आने के बाद भर जाएगा? देखिए, माना यही जा रहा है कि ममता बनर्जी जिस तरह से घबराई हुई है उससे, देखिए पिछली बार ममता बनर्जी काफ़ी आक्रामक थी, ऐसा नहीं अब आक्रामक नहीं है, लेकिन पिछली बार उनको इस बात का डर नहीं था कि वो चुनाव हार सकती है। इस बार ये माना जा रहा है कि टीएमसी जो है वो ऐतिहासिक हार की तरफ बढ़ रही है और उसका एक कारण तो यह भी है कि जो पार्टी के भीतर एक तरह से आप कहा जाए, हालांकि उसकी चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस में दो गुट है, एक ओल्ड गार्ड और एक न्यू गार्ड, कमोबेश उसी तरह की परिस्थिति टीएमसी में भी है, ओल्ड गार्ड और न्यू गार्ड वाली। तो वो जो टसल है वो एक टसल है। अब वो टसल ग्राउंड पर कितना नजर आएगा ये जाहिर सी बात है कि चुनाव के बाद समझ में आएगा, लेकिन जो ओपिनियन पोल वगैरह अभी बता रहे हैं, अगर उन्हीं को हम मान कर चलें तो 2-3% का जो गैप है वो भरने में ज़्यादा समय लगता नहीं है। और वो भी अगर बीजेपी जैसी पार्टी हो तो, और वहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल में आप देखें तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने एक मोमेंटम अपने लिए तैयार किया है, ये कम से कम ओपिनियन पोल भी कह रहे हैं। अब इसमें अगर कांग्रेस जो है सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार देती है तो आप समझिए कि वही होगा जो दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में भी कांग्रेस ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और उसका नुकसान अरविंद केजरीवाल को हुआ। उसी तरह से यहाँ भी इस बात की संभावना है। हालांकि इसमें बताया जा रहा है कि 8 सीट और 12 सीट वाम दलों को, मतलब कुल मिला के 20 सीट जो है ये वाम और कांग्रेस को दी जा रही है। अब आप ये सोचिए कि यही जो 20 सीट है ये वाम और कांग्रेस, यानी वाम और कांग्रेस को देने का मतलब ये हो गया कि ये वो वोट है जो टीएमसी के खिलाफ है। इसका सीधा मतलब ये हो गया। तो टीएमसी के खिलाफ वाला जो वोट है, जो टीएमसी से नाराज वाला वोट है, वो अगर सारा पोलराइज हो जाए बीजेपी की तरफ, तब आप सोचिए तस्वीर क्या होगी। इसीलिए आप देखिए कि बीजेपी बड़ी कॉन्फिडेंट है इस बात को लेकर कि इस बार वो लोग जीत रहे हैं। हालांकि इसी तरह का कॉन्फिडेंस जो है वो पिछली बार भी था, यानी 2021 में भी, लेकिन इस बार के कॉन्फिडेंस में जो पीछे गलतियां हुई थी वो गलतियां ये लोग नहीं दोहरा रहे हैं। पीछे जो सबसे बड़ी गलती हुई थी वो थी ममता बनर्जी पर निजी हमला, और वो हमला भारी पड़ा चूंकि उसको आप एक तरह से कहा जाए कि वहाँ के लोगों ने निजी तौर पे ले लिया और उसको अस्मिता से जोड़ा गया, तो इसका उनको नुकसान हुआ। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि नई चीज़ें एकदम अलग हैं और इस कारण ये माना जा रहा है कि ऐतिहासिक हार हो सकती है टीएमसी। हालांकि जो कुछ विश्लेषक हैं उनका कहना है कि भद्रलोक अभी भी बीजेपी के साथ नहीं। भद्रलोक यानी जो वहाँ की अर्बन पॉपुलेशन है। आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में चीज़ें भाजपा के लिए शेष भारत से अलग रही हैं। शेष भारत में क्या है कि बीजेपी का पेनिट्रेशन पहले कहाँ हुआ, शहरी क्षेत्रों में हुआ, लेकिन इसके उलट पश्चिम बंगाल में क्या है कि बीजेपी का पेनिट्रेशन वहाँ गाँव में, शहरी इलाकों में उनका उस तरह का पेनिट्रेशन नहीं है। और ये जो शहरी इलाका है यही एक तरह से कहा जाए कि बोलचाल की भाषा में पश्चिम बंगाल के लिए उसे भद्रलोक कहा जाता है। भद्रलोक अगर बीजेपी के साथ खड़ा हो जाता है तो ये मानकर चलिए कि चीज़ें एकदम बदल जाएंगी। अब वो भद्रलोक कितना खड़ा हो पाएगा ये देखना जो है बड़ी चीज़ होगी। देखिए वहाँ पोलराइजेशन काम नहीं करता है, यानी पश्चिम बंगाल में,
चूँकि खान पान वाला जो एक मसला है जिसे लेकर आप एक तरह से कहें कि हर जगह चीज़ें खड़ी हो जाती है, वो मामला वहाँ नहीं रहता है। चूँकि खान पान में वहाँ सबका तकरीबन खान पान एक ही तरीके का है, तो इसलिए मतलब ऐसा नहीं है कि कोई वहाँ मतलब आप कहें कि इनके खान पान का तरीका दूसरा है, उनका दूसरा है, तो उसको लेकर कोई इस तरह की चीज़ें वहाँ नहीं है। और पोलराइजेशन का हमने कहा ही। आखिरी बात जो कई अपने दर्शक ने पूछा, कई लोगों ने कहा कि क्या यूजीसी का वहाँ कोई असर नहीं है। देखिए, यूजीसी का असर सही मायने में हिंदी पट्टी तक है। आप अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, पीछे कई लोग कह रहे थे क्या बात कर रहे हैं वहाँ भी, देखिए वहाँ नहीं है। ये इस मुगालते में न रहिए कि पश्चिम बंगाल में या असम में यूजीसी का कोई असर है, वहाँ इससे बड़ा मसला है। अच्छा देखिए, वहाँ असर तब होता, यूजीसी का असर आप कहाँ देख रहे हैं? आप जरा बताइए। आप वहाँ देख रहे हैं जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं। जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ यूजीसी कोई मसला नहीं है। ये इस बात को डिफरेंशिएट करिए और इस बात को आप समझिए कि वहाँ मुद्दा ये कहाँ है। पश्चिम बंगाल में जो वहाँ की आवाम है, जो बीजेपी को वोट कर रही है, और आप देखिए बीजेपी तो वहाँ कभी आप एक तरह से कहें कि मुख्य प्रतिद्वंदी रही नहीं। उसने तो 2021 में अपनी जगह वहाँ बनाई, और अब हम बात कर रहे हैं 2026 में। तो जिन लोगों ने 2021 में भाजपा को वोट दिया है वो अभी भी भाजपा के पक्ष में लामबंद हैं। कम से कम जो मत प्रतिशत है वो बता रहा है, और जिस तरह से वहाँ भीड़ वगैरह हुई और जिस तरह से तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं, तो वहाँ अभी एजेंडा विधानसभा चुनाव को लेकर है। वहाँ वो यूजीसी उनके एजेंडे में है ही नहीं है, तो इसलिए वहाँ यूजीसी का कोई असर नहीं है। ये जरूर है कि जिस मोमेंटम में बीजेपी चल रही है, अगर वो बनाए रखती है तो ये मान कर चलिए कि पश्चिम बंगाल का किला जो है टीएमसी का, वो ढहने जा रहा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, ज़रूर साझा करिएगा।